पाकिस्तान के सियासी उफक पर किसका सितारा चमकेगा, किसकी सियासत को ग्रहण लगेगा, किसके दरवाजे पर ढोल बजेगा और किसका होगा डब्बा गोल। फैसले का मरहला आन पहुंचा। पोलिंग शुरू होने में 11 घंटे से भी कम वक्त बाकी। अवामी अदालत कल लगेगी, वोट की ताकत का फैसला करेगी। कौमी असम्बली के 272 में से 270 हल्कों पर इंतखाब होगा। सूबाई असम्बलियों के 577 में से 570 पर इलेक्शन। 10 करोड़ 59 लाख वोटर्स 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन 2018 के महफूज माहौल में आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इनकाद के लिए अफवाज पाकिस्तान की मुआवनत तलब की है। अफवाज पाकिस्तान इस फरीजा को कौमी जिम्मेदारी के तौर पर मुकम्मल गैर जानिबदारी से सरअंजाम देंगी ताकि शहरी बिला किसी खौफ या दबाव के अपनी राय का आजादाना इस्तेमाल कर सकें। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल। बैलेट पेपर समेत दीगर सामान फौज की निगरानी में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। फौजी जवानों ने अपनी ड्यूटियां संभाल ली। रात भर पोलिंग स्टेशन पर रहेंगे। ISPR की नई वीडियो रिलीज। मुल्क भर में 85,307 पोलिंग स्टेशन कायम। 17,000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 20,789 पोलिंग स्टेशन हसास करार। सिक्योरिटी के लिए 8 लाख एहलकार तैनात होंगे। मैं जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 जुलाई को अपने घरों से निकलें और वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी कौमी जिम्मेदारी को निभाएं। अवाम वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकलें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान का खुसूसी पैगाम। कहते हैं आज़ाद, गैर जानिबदार और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए कोशां हैं। कल के इलेक्शन में 10 करोड़ 59 लाख 55,409 वोटर्स मतवक्को हैं टोटल जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इस इलेक्शन के लिए टोटल 85,058 पोलिंग स्टेशन सेट किए गए हैं, जिसके अंदर 2,44,687 पोलिंग बूथ्स होंगे। इन तमाम को सुपरवाइज़ करने के लिए एक बहुत बड़ा अमला मुतय्यन किया गया है, जिसकी तादाद 8,19,119 है और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भी कम अज़ कम 8 लाख अफराद मुतय्यन होंगे। इलेक्शन कमीशन को ज्यादा टर्नआउट की तवक्को। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब ने कहा है कि टर्नआउट गुज़श्ता इंतखाबात से ज्यादा होगा। नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन कमीशन की ऐप इस्तेमाल करें। इलेक्शन का नतीजा रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत है। बारिश हुई तो पोलिंग का मुकाम तब्दील हो सकता है। NA 60 के ऊपर भी इलेक्शन नहीं होगा। 9वीं PB 35 मसलूम 9 सीटें कल मुकाबले में शामिल नहीं होंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 8 हल्कों पर इंतखाबात मुलतवी। NA 60 पर हनीफ अब्बासी की नाअहली के बाद इलेक्शन मौखर। NA 103 फैसलाबाद में भी इलेक्शन मुलतवी। PS 6 कश्मोर से मीर शबीर बाजरानी बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। PK 78 पेशावर, PP 87 मियांवाली, PP 103 फैसलाबाद में इलेक्शन मुलतवी। PS 87 मलीन, PK 99 DI खान और PB 35 मस्तूम में इलेक्शन कल नहीं होगा। आंसुओं में बह गए। पिंडी बॉय सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखते रह गए। अदालत उस्मा ने भी NA 60 में इलेक्शन कराने की शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वोट किस तरह डालें? इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए जरूरी हिदायत जारी कर दी। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजमी हमरा लाना होगा। वोटर को पोलिंग कमरे में जरूरी कार्रवाई के बाद 2 बैलेट पेपर्स, एक सब्ज और एक सफेद दिया जाएगा, जिन्हें इसी रंग के बैलेट बॉक्स में डालना होगा।
भर में तातील होगी। कल छुट्टी मनाएं पर वोट डालने जरूर जाएं। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए आपकी राय बहुत जरूरी है। लीजिए, सज गया मैदान और शुरू हो गया इलेक्शन 2018 का सख्त मुकाबला। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। उम्मीदवारों के एक दूसरे पर कड़े वार। आवाम करने जा रही है किसका इंतखाब। हम देंगे सबसे पहले हर हलके की खबर। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क की सबसे बड़ी नशरियात। बड़े इलेक्शन के लिए सबसे बड़ी कवरेज। सिटी न्यूज नेटवर्क का सबसे बड़ा इलेक्शन सेल। पल पल की खबर, किस पोलिंग स्टेशन पर क्या हो रहा है, सब दिखाएगा 24 न्यूज। हमने वोट जरूर देना है। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी पार्टी को आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, आप ज़रूर वोट दें, क्योंकि ये वोट पाकिस्तान का और हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पाकिस्तान के लिए वोट। उठो पाकिस्तान वोट दो। 24 न्यूज की मुहिम में खिलाड़ी भी शामिल। पहलवान इनाम भट्ट ने कहा कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए वोट दो, पाकिस्तान के लिए वोट दो। कप्तान सरफराज अहमद की पूरी कौम से वोट डालने की अपील। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए तैयारियां मुकम्मल। वोटर्स की शिकायत के फौरी इजाले के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। शहरी अपनी शिकायत से 24 न्यूज को भी आगाह कर सकते हैं। पोलिंग से मुतालिक शिकायत 031712422424 पर दर्ज कराएं। इलेक्शन ही पर बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, मर्दान, पेशावर, आजाद कश्मीर में भी कल बारिश की पेश गोई। खवातीन को हक राय दही से महरूम करने वाले हो जाएं होशियार। खवातीन को वोट डालने से रोकने वालों को मिलेगी 3 साल कैद। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा जारी। लाहौर के शफीकाबाद नाले से सैकड़ों शनाख्ती कार्ड बरामद। नादरा ने पुराने और नाकाबिले इस्तेमाल करार देकर तसल्ली करा दी, लेकिन कई पर तारीख तनसीब 2020 दर्ज। मामला मजीद पुरस्कार हो गया। इलेक्शन से कबल स्टॉक मार्केट में तेजी। दिन के इख्तिताम तक मार्केट 875 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,461 पॉइंट्स पर बंद। राना सनाउल्लाह अपने सियासी मकासद के लिए बेगुनाह शहरियों को कत्ल करवाता रहा। शैतान और दरिंदा से इंसान है। इलेक्शन से पहले एक और साबिक थानेदार की एंट्री। शहबाज शरीफ के बाद राना सनाउल्लाह की निशाने पर फैसलाबाद में तैनात रहने वाले साबिक पुलिस इंस्पेक्टर फरूख वहीद के साबिक सूबाई वजीर पर इल्जामात। कहा, राना सनाउल्लाह सफाक इंसान और कातिल है। सियासी मकासद के लिए मुझसे कत्ल कराता रहा। कराची बड़ी तबाही से बच गया। CTD की गुलशन बुनेर और इत्तेहाद टाउन में कार्रवाइयां। कलदम तंजीम के 7 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। दहशतगर्दों ने इंतखाबात के रोज कार्रवाई का मंसूबा बना रखा था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड ने खून के नमूने लिए, दिल की एक रिपोर्ट नॉर्मल।
सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं ज़ेशान बशीर। इस बुलेटिन में इकरा हारिस और हुदा शाह भी मेरे साथ मौजूद होंगे। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे, पाकिस्तान के जमहूरी अवाम एक और संगे मील उबूर करने के लिए तैयार हैं। मैदान सज चुका है। आइंदा 5 साल के लिए मुल्क का हुक्मरान कौन होगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। 10.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 85,000 पोलिंग स्टेशन पर वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। आइंदा 5 साल के लिए अवाम की किस्मत का फैसला होगा। पाकिस्तान के जमहूरी अमल का एक और संगे मील उबूर। आइंदा 5 साल के लिए मुल्क का हुक्मरान कौन होगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। कुल 10.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं जो कि 85,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करेंगे और मुल्क व कौम की किस्मत का फैसला करेंगे। चुप बैठे हो, खोलो लब, वोट दो, वोट दो, वोट दो, सब वोट दो। पाकिस्तान के 11वें आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पाक फौज की निगरानी में इंतखाबी सामान मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर में आम तातील होगी। वोट डालने के लिए शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी है, जबकि मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने पर पाबंदी है। कौमी असम्बली की 272 आम नशिस्तों में से 270 और सूबाई असम्बलियों की 577 में से 570 के लिए पोलिंग होगी। इलेक्शन में 95 जमातें हिस्सा ले रही हैं और कुल उम्मीदवारों की तादाद 12,570 है। इंतखाबात में 10,59,55,409 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स 5,92,24,263 और खवातीन की तादाद 4,67,31,146 है। सबसे ज्यादा वोटर्स पंजाब में 6,06,72,870 हैं। सिंध में यह तादाद 2,23,97,244, खैबर पख्तूनख्वा में 1,53,16,299, बलोचिस्तान में 42,99,494, फाटा 25,10,154 और इस्लामाबाद में 7,65,348 है। इंतखाबात के लिए 21 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। सब बैलेट पेपर कौमी और सफेद बैलेट पेपर सूबाई असम्बली के लिए है। इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए पहली बार बैलेट पेपर्स में सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए हैं। 16 लाख सरकारी मुलाजमीन इंतखाबी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। वोट कास्ट करने के लिए 85,307 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 17,000 हसास और 20,000 से ज्यादा इंतहाई हसास हैं। 3,70,000 फौजी जवान और 4,49,000 पुलिस एहलकार अमन व अमान कायम करने के जिम्मेदार होंगे। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर 2-2 फौजी एहलकार तैनात होंगे। हर शहरी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके अपने पोलिंग स्टेशन से मुतालिक मालूमात हासिल कर ले। इसलिए आगे बढ़ें और अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करते हुए वोट कास्ट करें। और आपको बताएं कि इलेक्शन में धांधली का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हल्का है NA 125। यहां पर एक नाले से नादरा के शनाख्ती कार्ड्स की एक भारी खेप बरामद हुई। पुलिस ने तमाम शनाख्ती कार्ड्स को कब्जे में ले लिया है। तो इलेक्शन में धांधली का ये बड़ा मंसूबा नाकाम। NA 125 में नाले से शनाख्ती कार्ड्स की भारी खेप बरामद हुई है। कौमी इंतखाबात कल 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। धांधली के खिलाफ तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं, मगर इलेक्शन से एक रोज पहले लाहौर के हल्का NA 125 के नाले में कौमी शनाख्ती कार्ड की भारी खेप फेंके जाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने शफीकाबाद की यूनियन काउंसिल 50 के गंदे नाले से सैकड़ों कौमी शनाख्ती कार्ड्स बरामद करके तहवील में ले लिए, जो 3 थैलों में बंद करके फेंके गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है इतने सारे शनाख्ती कार्ड्स कहां से आए, कौन फेंक कर गया, तहकीकात शुरू कर दी गई है। जराये का कहना है शनाख्ती कार्ड्स की तादाद सैकड़ों में है। जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है कि बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है और इम्कान है कि टर्न आउट पहले इंतखाबात से ज़्यादा होगा। उनका यह भी कहना था कि लाहौर से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड की तहकीकात नादरा करेगा और अगर बारिश हो गई तो पोलिंग का मुकाम तब्दील हो सकता है। कि कल के इलेक्शन में 10,59,55,409 वोटर्स मतवक्को हैं टोटल जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इस इलेक्शन के लिए टोटल 85,058
पोलिंग स्टेशन सेट किए गए हैं, जिसके अंदर 2,44,687 पोलिंग बूथ्स होंगे। इन तमाम को सुपरवाइज करने के लिए एक बहुत बड़ा अमला मुतय्यन किया गया है, जिसकी तादाद 8,19,119 है, और सिक्योरिटी फराहम करने के लिए भी कम अज़ कम 8 लाख अफराद मुतय्यन होंगे। NA 60 के ऊपर भी इलेक्शन नहीं होगा। NA 103 फैसलाबाद, वहाँ पे भी इलेक्शन नहीं होगा। PK 78 पेशावर, वहाँ पे भी इलेक्शन नहीं होगा। PK 99 डेरा इस्माइल खान, PP 87 मियांवाली, PP 103 फैसलाबाद, PS 6 कश्मीर जो अनअपोज्ड हो चुकी है सीट, और PS 87 मलीर, और 9वीं PB 35 मसदूम। तो ये 9 सीटें कल मुकाबले में शामिल नहीं होंगी। और मुल्क में जहां एक जानिब अवाम कल अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, तो वहीं चंद हल्के ऐसे भी हैं जहां पोलिंग डे के बावजूद पोलिंग नहीं होगी। इसकी वजह क्या है, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्यारहवें आम इंतखाबात में 9 हल्के ऐसे हैं जहां उम्मीदवारों की नाअहली और वफात की वजह से इंतखाबात नहीं हो रहे। कौमी असम्बली के 272 में से 2 और सूबाई असम्बलियों के 577 में से 7 हल्कों में बुध को पोलिंग नहीं होगी। रावलपिंडी के हल्के NA 60 में हनीफ अब्बासी की नाअहली के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। NA 103 फैसलाबाद में आजाद उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद अहमद मुगल की खुदकुशी इलेक्शन के इल्तवा का बायस बनी। PP 103 फैसलाबाद में इसी उम्मीदवार की खुदकुशी के बायस इलेक्शन नहीं होंगे। PK 78 पेशावर में हारून बिलोर और PK 99 में इकराम गंडापुर की शहादत के बायस इन हल्कों में भी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। PP 35 मस्तूंग में सिराज रईसानी की शहादत के बायस यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा। PS 87 कराची और PB 87 मियांवाली में भी उम्मीदवारों की रहलत के बायस इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक जिन हल्कों में इलेक्शन नहीं हो रहे, वहां के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। और इलेक्शन 2018 का दंगल कल सजने जा रहा है, लेकिन वोटर्स को अपने पोलिंग स्टेशन जाने के लिए छतरी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि कल मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो सकती है। कल मौसम रहेगा कैसा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कल मुल्क भर की आवाम करने निकलेगी अपने मुस्तकबिल का फैसला। 2018 के इलेक्शन का लगेगा मैदान। साथ ही महकमा मौसमियात ने भी कर दिया इतवार तक बारिश का ऐलान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से इतवार तक होगी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खूब बारिश। मौसम रहेगा खुशगवार। शुरू करते हैं पंजाब से। यहाँ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद समेत मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, साहिवाल में गरज चमक के साथ होगी खूब बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, मालाकंड, हजारा, मर्दान, कोहाट समेत बनू, डिया खान और मुख्तलिफ इलाकों में घटाएं खुलकर बरसेंगी। बलोचिस्तान के इलाकों योब और कल्लात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा सूबाई गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी घनघोर घटाएं बरसने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब एक अहम सवाल कि पोलिंग डे तो आन पहुंचा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका वोट किस हलके में किस पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड है? अगर नहीं पता तो मोबाइल उठाएं और 8300 पर मैसेज करें। इसी बारे में मजीद तफसीलात अवैस कियानी की रिपोर्ट में देखते हैं। क्यों चुप बैठे हो, खोलो लब, वोट दो, वोट दो, वोट दो, सब वोट दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल पोलिंग है, किसको वोट करेंगे, कहाँ पर वोट करेंगे? मुझे अपने वोट का नहीं पता, मेरा वोट कहाँ है, तो इसलिए। अच्छा, कभी आपने ट्राई भी नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं। मोबाइल दिखाइए अपना। आईडी कार्ड है आपका? ज़रा मुझे बताइएगा। आपका है पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सांगरी रावलपिंडी। पोलिंग स्टेशन का पता है आपको कहाँ पे वो
होल्ड करेंगे? पता था नहीं, पर कल रात ही को पता चला, लाइक वो 8300 पे। तो आपको कहाँ पे पोलिंग स्टेशन? NA59 में, न्यू लालसा गर्ल्स कॉलेज के पास। मेरा तो NA53 हल्का है, तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ हाई स्कूल मेरा पोलिंग स्टेशन है आपका। तो इंशाल्लाह सही चीज़ को इंतखाब करेंगे और वोट। जी बिल्कुल, अगर आपको भी अपना पोलिंग स्टेशन नहीं पता तो 8300 पर अपना ID कार्ड नंबर लिखकर भेजिए और अपने दुरुस्त पोलिंग स्टेशन का पता कीजिए और कल लाजमी वोट कास्ट कीजिए। और आपको बताएं कि कल जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का तरीकाकार जो है वो वज़ा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असम्बली के जो बैलेट पेपर्स होंगे उनका रंग सफ़ेद होगा, जबकि कौमी असम्बली के बैलेट पेपर्स का रंग सब्ज होगा। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन के वज़ा करदा तरीकाकार के मुताबिक पोलिंग अफसर वोटर का असल कौमी शनाख्ती कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम चेक करेगा। वोटर का नाम और सिलसिला नंबर पोलिंग एजेंट के लिए बुलंद आवाज में पुकारा जाएगा। काउंटर फाइलर पर वोटर के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। अंगूठे के नाखून के जोड़ पर अनमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर बैलेट पेपर की पुष्ट पर दस्तखत करेगा, जिसके बाद वोटर को कौमी और सूबाई असेंबलियों के बैलेट पेपर जारी किए जाएंगे। फिर वोटर पोलिंग बूथ पर जाकर उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएगा। कौमी असेंबली का बैलेट पेपर सबज ढक्कन वाले और सूबाई असेंबली का बैलेट सफेद ढक्कन वाले डब्बे में डाला जाएगा। 25 जुलाई को पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वक्त खत्म होने पर पोलिंग स्टेशन का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ अंदर मौजूद वोटर्स को वोट डालने की इजाजत होगी। जिशान भट्टी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल की निगरानी की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। आपको बताएं कि शहरी पोलिंग से मुतालिक शिकायत 24 न्यूज़ को भी भेज सकते हैं। इसी हवाले से जिशान भट्टी की रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए कमर कस ली। पोलिंग के रोज मुल्क भर में शिकायत के अजाले के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया है। सेल में हर सूबे के अलग सेक्शन हैं जो 24 घंटे काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन की टीमें शिकायत के फौरी अजाले के लिए सुपरवाइजर और डिप्टी डायरेक्टर से हिदायत लेते हुए फौरी अहकामात दे सकेगी। इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग रूम भी कायम किया गया है, जहाँ चैनल्स पर चलने वाली खबरों को मॉनिटर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन सेल कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जिसमें रिजल्ट मौसूल करने के लिए 6 स्क्रीन नस्ब की गई हैं। इन स्क्रीन पर RMS और RTS के जरिए रिजल्ट मौसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ वोटर्स की शिकायत के अजाले के लिए 24 न्यूज ने भी खसूसी इकदाम किए हैं। शहरी इलेक्शन से मुतालिक शिकायत 0317-124-2424 पर फोन करके आगाह कर सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा जिशान भट्टी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। और इन तमाम इकदामात के साथ साथ खवातीन, माजूर अफराद, अक़लियती उम्मीदवारों और ख्वाजा सराओं को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जेंडर डेस्क भी कायम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स और उम्मीदवारों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। इलेक्शन कमीशन ने खातीन और माजूर अफराद के साथ अक़लियती उम्मीदवारों और ख्वाजा सराओं की मुश्किलात को भी मद्देनजर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों की मुश्किलात के अजाले और उनकी मदद के लिए खुसूसी जेंडर डेस्क कायम किया है। ये जेंडर डेस्क इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस में कायम किया गया है। डेस्क के लिए इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस में 2 टेलीफोन लाइन्स मुख्तस कर दी गई हैं। खवातीन, माजूर अफराद, अक़लियती उम्मीदवार और ख्वाजा सरा किसी भी मुश्किल की सूरत में इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। और खवातीन के हक राय दही को यकीनी बनाया जाएगा और जो लोग खवातीन को वोट डालने से रोकेंगे उनके लिए सजा भी तजवीज़ कर दी गई है। लेकिन ये सजा कितनी है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। आप वोट जरूर डालिए, मगर इससे पहले अपने घर की खवातीन को वोट डलवाइए और उन्हें वोट डालने से रोकने की कोशिश तो हरगिज न कीजिएगा, वरना आपको हो सकती है 3 साल कैद। चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हुक्मनामे में कहा गया है कि खवातीन को वोट डालने से रोकने की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि खवातीन को पोलिंग की मुनासिब सहूलतों की फराहमी के लिए अब तक मुनासिब इक़दाम क्यों नहीं किए गए। उन्होंने इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया है।
आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बावजूद कराची की खवातीन अपनी राय का इजहार पूरी तरह से नहीं कर सकती हैं। वो आज भी अपने बाप, बेटे और भाई की मर्जी से वोट डालती हैं। इसी हवाले से मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। ये है शहर कायद, जहां खवातीन उम्मीदवार मौजूद हैं। वहां की खवातीन वोटर से ही जानते हैं क्या वो खुद मुख्तार होके वोट डालती हैं। फैमिली की सोच मिल रही होती है। अगर अब्बू भाई घर में कोई बात कर रहे हैं, वो कुछ सोच समझ के कर रहे होते तो फैमिली, जाहिर सी बात है घर की लेडीज का भी फिर वैसे जहन बन जाता है। जो अपब्रिंगिंग हुई होती है हमारी फैमिली के साथ है, तो जो हमारी फैमिली जिस जगह पे जाएगी तो हमने भी उसी चीज़ को ही फॉलो करना होता है। ज़्यादातर खवातीन जो है वो अपने घर वालों की मर्जी से ही वोट डालती हैं। अपने हिसाब से आपको जो ठीक लग रहा है आप उनको वोट दें, ना कि आप अपने घर वालों के ट्रेंड के ऊपर चलें। जो पढ़ी लिखी खवातीन एटलीस्ट वो तो स्टेप ले सकती हैं, तो उनको ज़रूर अपनी मर्जी से वो जिनको समझती हैं कि ज़्यादा बेटर है हमारे मुल्क के लिए, उसको लेके आना चाहिए। हाँ, डाल दे तो अपने घर वालों की मर्जी से, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जो आपको सही लगे वो करना चाहिए। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। अहम खबर आपको दें कि कोई डील नहीं हो रही। नून लीग ने नवाज शरीफ की एनआरओ करने से मुतालिक अफवाहें मुस्तरद कर दी हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है कि झूठी खबरों का मकसद इंतखाबी नताज पर असरअंदाज होना है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस ले। नवाज शरीफ ने बीमारी पर भी हस्पताल जाने से इनकार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा के तर्जुमान का कहना है कि गवर्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात खुफिया नहीं थी, जिसमें मेडिकल बोर्ड और आईजी जेल खाना जात भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने डील करनी होती तो पाकिस्तान वापस ही क्यों आते। नून लीग की जानिब से डील की तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया गया है। और राना सनाउल्लाह मुश्किल में फंस गए। इलेक्शन से एक दिन पहले कानून शिकन होने के इल्जामात लग गए हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर फर्रुख वहीद का कहना है कि राना सनाउल्लाह अपने मफाद के लिए बहुत से लोगों को कत्ल करवा चुका है। साबिक सूबाई वज़ीर कानून खुद सबसे बड़े कानून शिकन। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ थानों में फराइज अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर फर्रुख वहीद का वीडियो बयान सामने आ गया। फर्रुख वहीद का कहना है कि राना सनाउल्लाह एक सफाक और कातिल इंसान है, जिनके जुराइम के ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह अपने सियासी मकासद के लिए बेगना शहरियों को कत्ल करवाता रहा है और इसके मुतल्लक मेरे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह मुझसे भी कुछ काम करवाता रहा है, जिसकी हकीकत का मुझे बाद में पता चला था। राना सनाउल्लाह एक सफाक, शैतान और दरिंदा सिफ्त इंसान है। सब इंस्पेक्टर फर्रुख वहीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने करीबी साथी भोला गुज्जर का कत्ल कराया और उन्हें भी मरवाना चाहा। राना सनाउल्लाह ने अपने दरीना साथी अली असगर अलमारूफ भोला गुज्जर को भी नवीद कमांडो के ज़रिए कत्ल करवाया था, जिसका एतराफ़ वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कर चुका है। मैं जनवरी 2015 से अपनी जान बचाकर बैरून मुल्क मुकीम हूँ। अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं पाकिस्तान आकर इस शैतानुमा इंसान का असल चेहरा बेनकाब करूं। फर्रुख वहीद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी नोटिस लेने की अपील की। और अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में घरेलू नाचाकी पर 3 जिंदगियां मौत की वादी में चली गई। मां ने अपनी तीनों बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी खा लिया। इसके अलावा शिंक्यारी और ईसा हिल में भी हादसात हुए, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ओकाड़ा के इलाका 14L में अफसोसनाक वाकया पेश आया। घरेलू नाचाकी पर खातून ने 3 मासूम बच्चियों समेत जहरीली गोलियां खा लीं, जिसके नतीजे में 35 साला नाजिया और उसकी 2 बेटियां जाँ बहक हो गईं, जबकि एक बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करा दिया गया। मानसेहरा के इलाके शंक्यारी में जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि PK 34 से उम्मीदवार सरदार वकारुल मुल्क और उनका भतीजा शदीद जख्मी हो गए। ईसा खेल के इलाके दरातुंग में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बाजिद, नेमतुल्लाह और नौमान का ताल्लुक लकी मरबत के गांव लुंड अहमद खेल से था। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया।
मुजफ्फरगढ़ के इलाके शहर सुल्तान के नज़दीक 20 फीट सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान 3 मजदूर गटर में गिरकर जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ का इलाका है शहर सुल्तान, जहां पे 20 फीट सीवरेज लाइन की खुदाई हो रही थी और खुदाई के दौरान गटर में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक मजदूर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और अब आपको खबर दें कि स्कर्दू की तहसील रोंदू के इलाके तोरमक में सैलाब ने तबाही मचा दी है। 3 राब्ता पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में दीगर इलाकों से इसका रास्ता भी टूट गया। 3 राब्ता पुल मुकम्मल तबाह हो गए और इलाके का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। स्कर्दू की तहसील रोंदू में गुलशाए झील फटने से नदी नालों में तोहियानी और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब की जद में आकर सैकड़ों केनाल अराजी पर फसलें तबाह हो गईं। दासू के मुकाम पर पुल टूटने से इलाके का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुकम्मल तौर पर कट गया है, जबकि राब्ता सड़कें भी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं, जिससे मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। ब्रेक के बाद आपको खबर देंगे हैदराबाद से, जहां लतीफाबाद के इलाके में मिली मुस्लिम लीग के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। मिली मुस्लिम लीग के कौमी असम्बली के उम्मीदवार फैसल नदीम की गाड़ी को आग लग गई है। धमाके के सबब गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हो गया। जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये धमाका लतीफाबाद नंबर 8 में मिली मुस्लिम लीग के ऑफिस के सामने हुआ है। जराए का ये कहना है कि ये क्रैकर हमला किया गया है। अली हमजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली हमजा, इब्तदाई इत्तलात क्या हैं और नुकसान कितना हुआ है? अली हमजा से भी इस बारे में जानेंगे। आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में क्रैकर हमला किया गया है मिली मुस्लिम लीग के इंतखाबी दफ्तर के बाहर, जिसके नतीजे में उम्मीदवार फैसल नदीम की गाड़ी को आग लग गई है, जबकि गाड़ी का ड्राइवर जख्मी हो गया है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया गया है कि धमाका लतीफाबाद नंबर 8 में मिली मुस्लिम लीग के इंतखाबी दफ्तर के सामने हुआ है। जराए का ये कहना है कि ये क्रैकर धमाका था। पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं और इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई हैं, जबकि जख्मी ड्राइवर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मिली मुस्लिम लीग के दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। अली हमजा से मजीद जान लेते हैं। अली, बताइएगा क्या इत्तलात अब तक मिल पाई हैं इस बारे में? बिल्कुल, लतीफाबाद यूनिट नंबर 8 के इलाके में वाकया पेश आया है, जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से क्रैकर हमला किया गया है। इन्हें 226 में मिली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं फैसल नदीम, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ है, जिसके नतीजे में उनका ड्राइवर जो है वो शदीद जख्मी हो गया है। जैसे ही इत्तला मिली तो रेस्क्यू टीम और पुलिस जाए वक्त पर पहुंच गई है। इस वक्त जो है ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उसको तिबी इमदाद दी जा रही है। इसके अलावा जहाँ पर ये धमाका हुआ है वहाँ पर पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, तलाशी ली जा रही है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इलाके को। तो मिली मुस्लिम लीग जो है वो कारकुनान वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी ठीक है अली हमजा, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में की जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई है। इस आग से 20 अफराद हलाक और 105 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गाड़ियां और कई घर जलकर राख हो गए हैं। 600 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 300 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मुतासरा इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इलाके से इनखला जारी है। यूनान ने यूरोपीय यूनियन से मदद मांग ली है। जाम देंगे। इसके अलावा जो बड़े पहलवान हैं वो इस वक्त इंतखाबी अखाड़े में मौजूद हैं। अगर हम बात करें बड़ी जमातों की तो मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जिसमें कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से और दीगर सूबों से बड़ी तादाद में वोट हासिल कर सकती है। मुख्तलिफ तजज़ियाकारों की जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी टफ टाइम दीगर जमातों को जो है वो दे सकती है। और भी अहम जमातें और भी अहम उम्मीदवार इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, जिनके दरमियान कल मुकाबला होगा। पोलिंग डे है और सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल बिला तातुल बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। तमाम लोग अपना वोट कास्ट करेंगे और इसके अलावा तमाम तर इंतजामात इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। 10.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं जो कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 87,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जहाँ पर वोट कास्ट किए जाएंगे और सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। 8 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार हैं, जिसमें पाक फौज और पुलिस
अहलकार शामिल हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे और उनकी निगरानी में यहाँ पर पोलिंग होगी। इसके अलावा जो दीगर जमातों के कारकुन हैं उनको भी पुरअमन रहने की ताकीद की गई है, अपील की गई है और कोशिश ये हद्दुल इम्कान की जाएगी कि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। ताहम हर किस्म के इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल हैं। सियासी कायदीन जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं किस हल्के से कहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबिल कौन है, कहाँ पर वोट कास्ट करेंगे, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सदर ममलकत ममनून हुसैन अपना वोट कराची में कास्ट करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिर मुल्क अबाई इलाके सवात में वोट डालेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 213 नवाब शाह में वोट डालेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी NA 200 नोडेरो में वोट पोल करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई NA 69 गुजरात सिटी में वोट पोल करेंगे। इमरान खान बन्नी गाला इस्लामाबाद, शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर, मौलाना फजलुर रहमान DI खान, असफंजर वली चारसदा, आफ्ताब शेर चारसदा के गांव तंगी, डॉक्टर फरूक सतार PIB कॉलोनी कराची, जबकि चौधरी निसार चक्री में वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। सराजुल हक लोअर दीर, एजाजुल हक हरूनाबाद, शाह महमूद कुरैशी मुल्तान और जहांगीर तरीन लोधरा में वोट कास्ट करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जेल में होने के बायस वोट पोल नहीं कर सकेंगे। जिशान भट्टी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद।